पिता बेटी का साया होता है। जब वही पिता बेटी के साथ जिंदगी पर उतर आए तो बेटी का क्या होगा। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की, जहाँ पर एक रमधारी नाम का व्यक्ति अपनी ही बेटी के साथ 2 सालों से बना रहा था शारीरिक संबंध। दोस्तों, रामधारी सिंह एक आम मजदूरी का काम करता था। वे रोज मजदूरी करता था और शाम को दारू पीकर अपने घर पे आता था और लड़ाई झगड़ा करता था। जो भी कुछ खाने में बना होता था उसे खाकर वे सो जाता था। एक दिन वे बहुत ज्यादा दारू पीकर शाम को अपने घर पे आता है और अपनी पत्नी को संबंध बनाने के लिए कहता है। उसकी पत्नी उससे संबंध बनाने से मना कर देती है। वे बहुत परेशान हो जाता है, गुस्से में आकर अपनी पत्नी को लगता है मारने के लिए। उसकी बेटी बीच बचाव में आती है तो उसको भी मारता है और कहता है, तू किनारे हट जा, नहीं तो तुझे और मार मारूंगा, काट कर भी फेंक दूंगा। ऐसी ऐसी तमाम तरह की बातें करता है। उसके बाद लड़ाई झगड़े कर कर वे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन वो दारू पीकर नशे की हालत में दोपहर में ही अपने घर पे आ जाता है। उस दिन उसकी पत्नी कहीं किसी काम से बाहर गई होती है। वे अपनी बेटी को भी नहीं बता के गई होती है। बेटी घर में होती है और नहा रही होती है, पर बेटी को पता नहीं चलता कि उसके पिताजी घर पे आ गए हैं। उसके बाद वे नहाकर बाहर निकलती है और कपड़े बदलने लगती है। जब वे कपड़े बदलती है तो उसको पहले से पता था कि उसके घर में कोई नहीं है, तो वो पूरे कपड़े बदन से हटाकर बदल रही थी। उसके पिता की नज़र अचानक अपनी बेटी पे जाती है। उसकी बेटी 19 साल की थी, उसका नाम खुशबू था। वे उसकी बदन को देखता रहता है एकटक। बेटी अचानक अपने पिता की तरफ देखती है और घबरा कर जल्दी से कपड़े पहनने लगती है और पूछती है, पिताजी आप घर कब आए। पिताजी बोलते हैं, बेटी मैं तो अभी अभी घर आया और तुम अभी अभी नहा कर बाहर निकल रही हो, अभी तो देखा तुमने मुझे। उसके बाद खाना बेटी निकाल कर पिताजी को देती है अपने। वे खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है और सोचने लगता है, खुशबू अब तो बहुत जवान हो चुकी है और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। काश उन्हें मुझे अपना जिस्म सौंप देती तो बहुत मजा आता। उसके बाद यही सब ख्यालातों में डूब जाता है। फिर वो थोड़ी देर आराम करने के बाद काम पे लौट जाता है और शाम को और ज्यादा दारू पीकर वे घर पे आता है। रामधारी सिंह जब उस दिन घर पर आता है तो वे लेट हो गया रहता है। वे देखता है उसकी बेटी और पत्नी सो गई हैं। वे चुपचाप किचन में जाता है, जो भी कुछ बचा कुचा रहता है खाता है और अपनी पत्नी के कमरे में आता है और उसे जगाता है। जब उसकी पत्नी उसको देखती है तो कहती है, जाइए किचन में जो भी कुछ है बचा हुआ खा लीजिए, आप आज इतना लेट क्यों आए। रामधारी सिंह कहता है कि आज काम ज्यादा था और इसलिए लेट हो गया। जैसे ही वो बोलता है उसकी पत्नी गुस्से से कहती है, आज भी तुम दारू पी कर आए हो, वह भी बहुत ज्यादा, मेरे पास मत सोना, रूम से बाहर निकल जाओ, जाकर जहां मन तहां सो। वो बोलता है कि मुझे आज कुछ करने का मन कर रहा है, उस दिन तुमने मना कर दिया था पर आज मना मत करो। उसकी पत्नी बोलती है, जिस दिन तुम दारू पीकर नहीं आओगे उस दिन तुम मेरे साथ सो सकते हो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो। ये सब कहने के बाद उसकी पत्नी कहती है, आज तुम मेरे पास मत सोना। रामधारी सिंह गुस्से से कहता है, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं सोऊंगा। उसकी पत्नी कहती है, हाँ जाओ जहां मन तहां सो, पर मेरे पास मत आना सोने के लिए। जिस दिन दारू छोड़ दोगे उसी दिन आना। उसके बाद ये गुस्से से रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आकर बीड़ी पीने लगता है। बीड़ी पीते हुए इसके दिमाग में तभी एक ख्याल आता है कि इसने तो आज ही अपनी बेटी को कपड़े चेंज करते हुए देखा है, वो भी पूरा नंगा। उसके बाद ये सोचता है कि क्यों ना उसके साथ कोशिश किया जाए शारीरिक संबंध बनाने का, और मजा भी बहुत आएगा क्योंकि वे तो जवान हो चुकी है। उसके बाद रामधारी सिंह सीधा उसके रूम में जाता है और अपनी बेटी को जगाता है। जब उसकी बेटी अपने पिता को इतनी रात को अपने पास देखती है तो वे डर जाती है और कहती है, पिताजी आप इतनी रात को मेरे रूम में क्यों आए हैं। रामधारी सिंह बोलता है, मुझे तुमसे कुछ काम है। उसके बाद वे बोलती है उसकी बेटी कि बोलिए पिताजी आपको क्या काम है। ये बोलता है कि जो मैं कहूँगा तुम करोगी। उसकी बेटी बोलती है, हाँ पिताजी बोलिए, जो आप कहेंगे वे मैं करूँगी। उसके बाद रामधारी सिंह कहता है कि मुझे वे सब कुछ तुम्हारे साथ करना है जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। ये बात सुनकर उसकी बेटी गुस्से से लाल हो जाती है और अपने पिता को कहती है, तुम रूम से बाहर चले जाओ, आज मैं अभी जाकर माँ को सारी बात बताता हूँ कि आपकी हरकतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, आज मेरे साथ ऐसी हरकतें आप कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही रामधारी सिंह ये बात सुनता है उसको दबोच लेता है और जोर जबरदस्ती करने लगता है। वो चीखती है चिल्लाती है पर कुछ कर नहीं पाती है और अपने पिता का हवस का शिकार हो जाती है। पर खुशबू इस बात को किसी को नहीं बताती है, ना ही अपनी माँ को बताती है, ना ही अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को बताती है। उसके बाद उसके पिताजी हर रोज उसके साथ यही गंदा खेल खेलने लगते हैं। धीरे धीरे 2 साल का दिन बीत जाता है और खुशबू को भी मजा आने लगता है। वे अपने पिता का भरपूर साथ दे रही होती है, पर एक दिन वे
प्रेग्नेंट हो जाती है। उसका पेट धीरे धीरे बाहर आने लगता है। एक दिन उसकी माँ की नज़र उसके पेट पे पड़ता है और पूछती है, बेटी तेरा पेट क्यों बाहर आ रहा है? वे कुछ बताती नहीं है तो उसकी माँ गुस्से से पूछती है, तो बेटी डर के मारे सारा सच अपनी माँ को बता देती है कि पिताजी हर रात मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वे तुरंत अपनी बेटी को पुलिस थाने ले जाती है और पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताती है। पुलिस वाले भी जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि एक पिता इतनी दरिंदगी पर भी उतर सकता है, वो भी अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कोई हरकत कर सकता है। उसके बाद खुशबू का मेडिकल चेकअप होता है और रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस वाले तुरंत उसके पिता को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में भेज देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों से बच के रहना चाहिए और हमारे दुश्मन हमारे आसपास ही होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।